जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने इस साल का एक गेट का क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। बड़ा मार्वलस क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे गेट वाले ने क्या गेम खेली है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि लेट ये सिंबल आपका डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R7। लेट सिग्मा इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है, ये सबसेट ऑफ R7 है। सिग्मा जनरली समेशन सिंबल यूज होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने सिग्मा को ही नोट कर दिया है, जस्ट लाइक एज ए सेट। बी ए सेट ऑफ, यहाँ कह रहा है कि यूनिट वेक्टर्स है, सच दैट कि वी आई वी जे इज ए नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि वो जो है हमारा, जो इनर प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन आर इक्वल टू जीरो आएगी। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यही हुआ, ठीक है। फॉर ऑल, अच्छा, आई और जे का वेरिएशन 1 से 5, और यहाँ कहा है आई नॉट इज इक्वल टू जे, मतलब कि आई इज इक्वल टू जब आप जे लिखेंगे तो वहां ये बात नहीं है। जो डिफरेंट है उनके लिए है। अच्छा, यूनिट वेक्टर है तो सबको पता है कि अगर यूनिट वेक्टर है अल्फा कोई भी, तो अल्फा अल्फा का जो नॉर्म होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी। नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलिए, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि डिफाइन, अब यहाँ एक जनरल सिंबल यूज किया है कि डिफाइन एन सिग्मा टू बी ए नंबर ऑफ पेयर्स आर एस सच दैट आर एस की वैल्यू 1 से 5 तक है। कैसा कि इनका जो वी आर और वी एस का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं है, राइट। तो देन मैक्सिमम की बात पूछी है। उसके बाद एक वर्ड है पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। चलिए, कोई बात नहीं। तो पहले थोड़ा हम इसके बारे में बात कर लें कि ये वी आई और वी जे की वैल्यू क्या हो सकती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, चलिए। ये जो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई और जो मेरा वी जे है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। कह रहा है कि अगर आप आई इज इक्वल टू जे लिखेंगे तो नो डाउट इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये जो वी आई और जो वी जे है ना, कह रहा है कि ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। तो फिर हमको पता है इनर प्रोडक्ट ऑफ वी और वी क्या होता है, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। और अगर यूनिट वेक्टर है दिस वैल्यू इज द 1 हियर। तो अगर आई इज इक्वल टू जे है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, जो भी होगा वो लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो सकता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। हमें क्या टारगेट करना है, गेट वाले ने क्या आपसे कहा है? कहा है कि एन सिग्मा की तलाश करनी है। कैसे है भाई? इस सेट में, इस सेट में जो आपके पास जो वेक्टर हैं, वी आर वी एस, जो नंबर्स हैं, सॉरी वेक्टर्स मैं बोल रहा हूँ, ये जो नंबर्स जो हैं वे कैसे हैं? वे नॉन जीरो होने चाहिए, राइट। तो नॉन जीरो का मतलब क्या है कि या तो वैल्यू उसकी 1 हो जाए या उसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, राइट। मानी मुझे जीरो नहीं लाना है, देखिए ना, यहाँ जो बात लिखी गई है इस पे जरा ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि जो इनर प्रोडक्ट, और जनरली वो आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट यूज किया गया है, वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सबको पता है ना, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। या तो जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। और हमें जो कलेक्शन कैसे ग्रुपों का करना है, एक्चुअल मुझे इस ग्रुप का करना है ना, ये आर एस, एक आर्डर्ड पेयर। ये जो हमें आर्डर्ड पेयर की तलाश करनी है, ये यानी एन ऑफ सिग्मा में हमें आर्डर्ड पेयर लिखना है। कैसा आर्डर्ड पेयर लिखना है कि इनर प्रोडक्ट वी आर और जो वी एस है, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो आपकी 1 है, आर लेस देन जीरो आए, बट जीरो न हो, बट नॉट जीरो। बात आपको समझ में आ गई? यही इसका मतलब है, ठीक। उस ऑर्डर पेयर की तलाश करनी है।
तो देखिए ऐसी किसकी कैसी कैसी ग्रुपिंग होगी। एक तो हमें पता है ना कि V1 और V1 क्या होगा, ये V2 क्या होगा, पता है ना, ये जब सेम करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, यूनिट वेक्टर है ये। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि एक तो हमारे सेट ऐसे बनेंगे कि V1 ये वाले, दूसरा क्या है V2 तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मुझे ग्रुपिंग करनी है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, बात समझ में आ रही है ना। मुझे इस ग्रुप जैसा लेना है, मतलब मुझे RS लेना है, जहाँ VR और VS का जो इनर प्रोडक्ट है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक। तो V1 V1 V2 टू उसके बाद क्या है पता ना, बताइए। 3 3, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 4 4, पूरा हम बना नहीं दे रहे हैं, इनका पोस्टमार्टम ही कर दे रहे हैं। एक ये हो गया। अच्छा दूसरी बात देखिए कि ये V1 V2 की वैल्यू क्या हो सकती है, हम तो दावा नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, R निगेटिव हो सकता है, राइट। अब मुझे 0 नहीं लेना है, तो चलिए हम एक बार ग्रुपिंग बना दे रहे हैं। अच्छा 1 2 हो सकता है, अगर ये 0 नहीं है, यहाँ 2 1 भी लिखेंगे। लेकिन आप जानते हैं ना इनर प्रोडक्ट में V1 V2 की जो वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ रियल की बात की गई है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। V1 V2 की जो वैल्यू होती है, V1 V2 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू हमारी V2 V1 की होती है, क्योंकि वो रियल है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स लिए बाहर लग जाता है। तो रियल में उनके आर्डर बदल देने से उनकी वैल्यू सेम, वैल्यू नहीं बदलती है। तो V1 V2 और V2 V1 तो एक है, बट सेट की दुनिया में अलग है ना, क्योंकि एक 1 2 आर्डर पेयर हो जाएगा, एक 2 1 हो जाएगा, भले ही इसकी वैल्यू सेम होगी। और यहाँ हमारा गेट वाला जो क्वेश्चन बनाया है IIT मद्रास, वहां वैल्यू की बात नहीं पूछा है, वो आर्डर्ड पेयर की बात पूछा है, और आर्डर्ड पेयर में 1 2 और 2 1 दो डिफरेंट आर्डर पेयर है, इसलिए हमने यहाँ ऐसा लिखा है। अगर आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज अपने इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। अब क्या होगा, 1 2 2 1, उसके बाद आप 1 3 1 4 और 1 5, बात समझ में आ रही है, ऐसे बनेंगे आपके। फिर 2 के साथ बनेंगे, सबके साथ बनेंगे। चलिए हम अब n सिग्मा पे आ रहे हैं, अपने फाइनल टारगेट पे आ रहे हैं। आप भी आ जाइए फाइनल टारगेट पे। देखिए पहला क्या होगा, एक तो निर्विवाद रूप से 1 1 वाला होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, और 5 5। एक तो है क्या, 1 2 3 4 5, ये तो 5 आने आने हैं, डेफिनेटली 5 तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पूछा है ना, पॉसिबल एक वर्ड जोड़ा है, इसी पे गेम खेली गई है। और इस क्वेश्चंस को हम पूरे डिटेल्स में लिखने ही जा रहे हैं, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी ऑप्शन तो फिर इसका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। एक हो गया। अब अगर मान लीजिए कि V1 और V2, ये हमारा इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं है, तो अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर V2 V1 भी 0 नहीं होगा, राइट। ये भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ये 0 नहीं है, उसके बाद सारे 0 हैं, तो फिर V2 V1 भी 0 नहीं होगा, V1 V3 0 हो सकता है, कुछ भी 0 हो सकता है। अगर V1 V2 0 नहीं है तो निर्विवाद रूप से ये भी 0 नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि अगर 1 2 पेयर वाला 0 नहीं हो सकता है, तो 2 1 पेयर तो मुफ्त में मिलेगा साहब। तो फिर कितना हो गया, ये 5 और 2 7, तो 5 बन गया, या तो फिर 7 बनेगा, ये आ जाएंगे। बात समझ में आ गई है। अच्छा अगर मान लीजिए कि ये भी 0 नहीं है और 1 3 वाला भी, ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर 3 1 वाला 0 नहीं होगा, फिर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ऐसे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 13 15 17 19 21 23 और फाइनली 25, राइट। बस समझ में आ रही है, इतने मेरे नंबर्स यहाँ बनेंगे। अब जैसे हमने कहा, या तो मीन ये हो सकता है, ये तो पक्का 0 नहीं होगा, कभी नहीं 0 होगा, राइट। क्योंकि इसकी वैल्यू तो यूनिट 1 आ जाएगी। हाँ इसके बाद सभी 0 हो सकते हैं, तो फिर 5 हो सकता है। दूसरा अगर आपने कहा कि ये 0 नहीं है, V1 V2 इसका इनर प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो निर्विवाद रूप से V2 V1 भी 0 नहीं होगा। तो एक तो 5 है, ये अगर ये 0 नहीं है तो ये भी मुफ्त में मिल गया, तो 7 हो जाएंगे। या तो 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। अब आइए गेम क्या खेल रहे हैं, जरा इनका गेम देखिए। इस क्वेश्चन के पीछे पूछे हैं मैक्सिमम,
तो मैक्सिमम साहब तो इसमें से कुछ भी हो सकता है ना, राइट? क्योंकि वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरी बातें तय होंगी। अब ऑप्शन में जरा देख लीजिए, 9 भी है, यहाँ 10 तो नहीं हो सकता, 10 तो ग्रुप में ही नहीं आ रहा है, 14 भी नहीं आ रहा है। हाँ, जब 5 और 9 आ रहा है, देखिए कितना अच्छा गेम खेला है गेट वाला इस क्वेश्चन के पीछे। लेकिन यह पूछा है ना मैक्सिमम पॉसिबल, और ऑप्शन में अगर यहाँ 21 भी कोई ऑप्शन एक दे देता, 21, तो फिर तो 21 मेरा सही हो जाता। बट यहाँ पूछा है मैक्सिमम पूछना है, बताना है पॉसिबल, तो इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबल होगा आंसर ए भी सही है, ए भी सही हो सकता है। बट हमें जो है केवल पॉसिबल देखना है। यहाँ जो है, तो यहाँ मेरा 9 देख रहे हैं ना, 9 दिस इज द क्लियर। बट ये पूरे क्वेश्चंस के आपका जवाब हो गया। अब इसमें बहुत बड़ा गेम नहीं खेली गई है, बस इसमें और इसमें लेके फंसाया है। अगर मान लीजिए वो ये दे देता, 5 दे देता और आपको 23 दे देता, और यहाँ 17 ऐसे भी दे सकता है, राइट? और 9 भी दे सकता था, ये सभी सही है। लेकिन जब आपके लिए पॉसिबल एक वर्ड जुट गया ना, संभव क्या है, तो हम बेस्ट ऑप्शन देखते हैं वन चॉइस में, तो फिर 23 इज द राइट वन। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।